नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी एक खुशखबरी निकल कर आया हुआ है। इंडियन नेवी अग्निवीर का वैकेंसी आया हुआ है। जो भी छात्र छात्राएं 10th या 12th पास है उन सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका हम एलिजिबिलिटी क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसका हम फुल डिटेल मैं अपने वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी छात्र छात्राएं 10th और 12th पास हैं उन सभी के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी निकल कर आया हुआ है। तो चलिए हम बताते हैं इस वीडियो में। तो देखिए हम ऑनलाइन अपडेट इनके वेबसाइट पर आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए क्या कुछ अपडेट दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इंडियन नेवी अग्निवीर SSR MR रिक्वायरमेंट 2026 और नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जानकारी यहाँ पर दिया गया है। भारतीय संगठन, इसका नाम है भारतीय नौसेना इंडियन नेवी अग्निवीर। इसका बैच है 1 2027 और 2 2027। इसका बैच दो बैच है, 1 2027 2027। इसका आवेदन शुरू करने का दिनांक 14 मार्च 2026 है। 14 मार्च 2026 आप आवेदन कर सकते हैं और वहीं पे देखेंगे आवेदन का अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2026 तक है। 14 मार्च से आपका आवेदन स्टार्ट हो गया और आप 6 अप्रैल तक इसका आवेदन कर सकते हैं। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ बताया गया, परीक्षा की तिथि, मतलब कि आप पहले फॉर्म को फिल कीजिए, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, उस टाइम ही पता चलेगा आपका डेट कब दिया गया है। और इसमें देखिए आयु सीमा की बात किया जाए तो देखिए आयु सीमा की बात की जाए तो 17 से 22 वर्ष, 17 से 22 वर्ष, मतलब कि आपका 2026 तक 17 साल हो जाना चाहिए और आपका 22 वर्ष होना चाहिए। यदि आप 22 वर्ष से ज़्यादा हैं तो आप नहीं भर सकते हैं। तो आपका मैक्सिमम 17 वर्ष होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए अब नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आवेदन शुल्क, मतलब कि सभी वर्गों के लिए आप जो भी कैटेगरी से आते हैं आपका 550 लगेगा। आपका आवेदन शुल्क 550 लगेगा, या फिर आप लड़का हो या लड़की। तो नीचे की ओर आते हैं तो देखिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी गई है। देखिए ऑनलाइन आवेदन शुरू की डेट है और ऑनलाइन अंतिम तिथि है। और शुल्क भुगतान, मतलब कि आप पैसा को 6 अप्रैल 2026 तक जमा कर सकते हैं। और इसका करेक्शन का डेट जो 10 से 11 अप्रैल तक दिया है और ये सब अभी घोषित नहीं हुआ है। इसको लेटेस्ट अपडेट आएगा तो बताएंगे। इसको देखिए सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब योग्यता क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या है। देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या दिया गया है। देखिए अग्निवीर SSR, इसमें दो वैकेंसी है, एक अग्निवीर SSR और एक अग्निवीर MR। SSR कहा जाता है जो इंटरमीडिएट पास है उनके लिए, और जो मैट्रिक पास है उनके लिए MR में वैकेंसी है वो। देखिए इंटरमीडिएट के लिए क्या है, 10+2 इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। मतलब कि आप 12th पास किए हैं, उसमें मैथमेटिक्स रहना चाहिए, फिजिक्स रहना चाहिए, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर साइंस, किसी में से एक आपको सब्जेक्ट रहना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखिए मैट्रिक वालों के लिए क्या है, अग्निवीर MR के लिए तो आप क्लास 10 हाई स्कूल पासड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, मतलब कि आप इंडिया में किसी भी बोर्ड से आप 10th पास है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए और क्या दिया गया यहाँ पे, देखिए दो बैच है, एक 2027 है, एक 2027 है। इसमें भी 17 से 22 वर्ष है, इसमें भी 17 से 22 वर्ष है। न्यूनतम आयु 17 वर्ष और अधिकतम आयु 22 वर्ष होना चाहिए। देखिए आवेदन शुल्क की बात की जाए तो श्रेणी देखिए जनरल, OBC, EWS, SC, ST देखिए सभी का है। और यहाँ पे शुल्क देखेंगे तो सभी का 585। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आपका 550 ही लगेगा। भुगतान करने का यहाँ पे तरीका दिया गया है, आपको डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है उससे भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, कैश कार्ड से कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से कर सकते हैं। तो हम नीचे की ओर आते हैं तो वैकेंसी देखिए यहाँ पे दिया गया है। इसका एलिजिबिलिटी बताया गया 10+2 PCM PCB कंप्यूटर साइंस, मतलब कि 10+12 SSR के लिए आपके पास PCM या PCB होना जरूरी है, मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और अग्निवीर MR के लिए एक सिर्फ क्लास आपको 10 पास होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए नीचे की ओर क्या कुछ दिया यहाँ पे बताया गया, चयन प्रक्रिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है अग्निवीर SSR और MR भर्ती के लिए। तो आपके पास एक ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले आप फॉर्म को फिल कीजिएगा तो आपके पास एडमिट कार्ड आएगा और फिर आप ऑनलाइन लिखित परीक्षा दीजिएगा। उसके बाद भी शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि आपका एक लिस्ट आएगा, उसमें अपना नाम चेक कीजिएगा और यदि आप उसमें क्वालिफाई हैं तो आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा जिसको फिजिकल फिटनेस टेस्ट बोलते हैं। जिसके बाद आपको एक रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि स्टेज 2 रहता है, स्टेज 1 यह है और स्टेज 2 है। और ये आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको चिकित्सा परिचय, मतलब कि मेडिकल आपका जांच होगा। मेडिकल क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा और इसमें आपका नाम आ गया तो आपका जॉब लग गया। देखिए यहाँ पे ये भी बताया गया क्या क्राइटेरिया क्या है, जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए बताया गया है। तो
मेल के लिए हाइट 157 चाहिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल के लिए 157 चाहिए, मतलब कि दोनों का हाइट सेम ही रखा है 157, मेल हो या फीमेल। और नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पे दौड़ के लिए कहा गया, देखिए यहाँ पे रनिंग दिया गया है, और मेल के लिए क्या बताया गया, 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में आपको दौड़ जाना है, कि आपको 1600 मीटर 6 मिनट 30 सेकंड में दौड़ जाना है। फिर फीमेल को देखेंगे 1600 मीटर 8 मिनट में फीमेल को दौड़ जाना है, मतलब 1600 मीटर आपको 8 मिनट में दौड़ जाना है। तो यहाँ पे देखा कि इस मतलब कि इसको बोलते हैं पुशअप बोलते हैं, जो कि मेल को 15 मारना है और पुशअप भी 15 मारना है, और फीमेल को 10-10 मारना है, मतलब कि देखिए मेल को 15-15 है और फीमेल को 10-10 है। तो अब देखिए नीचे की ओर क्या कुछ बताया गया है, तो यहाँ पे देखिए कि लिंक दिया गया है, यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई ऑन क्लिक हेयर। देखिए जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्या कुछ दिखाता है, तो देखिए हम इस पर क्लिक किए तो जैसे ही इंडियन नेवी का जो वेबसाइट होता है ऑफिशियल वो खुल कर आ चुका है, और यहाँ पे आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, यहाँ पे अपना ईमेल डालिए और पासवर्ड डालिए। तो आप फर्स्ट बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, इसी तरह से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा।